गुड मॉर्निंग। अब हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divides the line join of -17 and 4-3 in the ratio 2:3। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन find the coordinate of the point which divides the line joining of -17 and 4-3 in the ratio 2:3। देखिए यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको साथ साथ रेशियो भी गिवन है। ठीक है, तो सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ना तो मिड पॉइंट है और ना ही आपके साथ ऐसा है कि रेशियो गिवन ना हो। रेशियो भी गिवन है, दोनों कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, आपको वो पॉइंट बताना है, उस पॉइंट कोऑर्डिनेट बताने हैं जहाँ पर ये इसको 2:3 में डिवाइड कर देगी। ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वी डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। तो कुछ इस टाइप से है। ये मेरी एक लाइन है, सॉल्यूशन देखिए, ये मेरी एक लाइन है, ये रही। लेट दिस वन इज a -17 और ये b है 4 और -3। ये है आपका, और ये आपका कोई पॉइंट है p जिसमें x और y कोऑर्डिनेट है जो हमें पता करने हैं, और ये 2:3 में डिवाइड कर रही है भाई। तो देखो ये वाला कोऑर्डिनेट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, p के रेशियो गिवन है कि ये पॉइंट है कहीं पर इस लाइन में जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के ये दोनों कोऑर्डिनेट बताइए x y। तो सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। तो अपन लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे पूरा। देखो मैं आपको फॉर्मूला एक बार और लिख के दिखा देता हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए। क्या है देखिए कि आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ऐसे लिखेंगे आप P पॉइंट और के कोऑर्डिनेट, जैसे x आपको निकालना है तो क्या होगा m1 x2, 1 के साथ 2, 1 2 2 1 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है y पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है m1 y2। अब x की जगह सीधा y पुट करना है, x2 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, और y के हैं m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यार देखो ये दोनों रेशियो जो हैं यही तो थे m1 m2। एक m1 है एक m2 है, इसमें से एक पॉइंट यहाँ पर x1 है, ये वाला y1 है, इधर ये पॉइंट x2 है, इधर ये पॉइंट y2 है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए P x इज इक्वल्स टू m1 x2, m1 है 2, ये रहा ना m1 इज 2, m1 x2 ये रहा m1 x2 प्लस m2 ये रहा 3 m2 m2 3 x1 इज माइनस अपॉन m1 प्लस m2, इन दोनों का सम 2 प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही जब y आपको फाइंड करना है y कोऑर्डिनेट, तो y के देखो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, वही 2 प्लस 3।
ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से m1 m2 x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करी, x और y यहाँ से हम फाइंड करते हैं। देखिए क्या होगा, p इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, देखो 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 और माइनस का साइन तो -3 अपॉन 2 + 3। ऐसे यहाँ पर y जब देखेंगे 2 3 ज़ा 6 तो माइनस का साइन -6, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2 + 3। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। x इज इक्वल टू 8 - 3 5 हो गया अपॉन 5। ऐसे ही y को जब हम करेंगे -6 + 21 15 अपॉन 5। तो p हो गया आपका x इज इक्वल टू 5/5 1 और y इज इक्वल टू 15/5 कितना 3। ठीक है, तो आपके जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 3। तो आपको जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे वो हुए 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन है। मैं अब आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ, इसमें आपको रेशो गिवन नहीं होगा। सेकंड जो टाइप मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, इसमें रेशो गिवन होगा नहीं, हम रेशो यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो जब रेशो गिवन नहीं है तो हम लैम्डा रेशो 1 एज्यूम करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशो in which the line segment क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -310 and 6 - 8 is divided by -1 and 6। ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड टाइप है। मतलब देखो एक बार आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये रहा, सेकेंड टाइप जो पार्ट था हमारा ये रहा कि फाइंड द रेशो फाइंड करना है तो लैम्डा रेशो 1 एज्यूम करके चलेंगे। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -310 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1 and 6। ठीक है, रेशो फाइंड करना है तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन, 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और जहाँ पर ये रेशो फाइंड करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है, ये रहे इज डिवाइडेड बाय -1 and 6। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, रेशो आपको फाइंड करना है, ये रहा फाइंड द रेशो। ठीक है, तो सेकंड टाइप वाला आपका लगेगा, उसमें देखिए क्या होगा। अब हम एज्यूम करेंगे सॉल्यूशन, लेट अस assume that line divided by lambda ratio 1। हमने एज्यूम कर लिया कि लाइन लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर दी है। तो देखो लाइन कुछ इस टाइप से डिवाइड करेगी। देखिए ये आपकी लाइन है, ये रहा इसका P पॉइंट -3 and 10, ये रहा -3 and 10 एक पॉइंट, ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, Q पॉइंट 6 and -8, पर ये डिवाइडेड बाय -1 and 6, ये पॉइंट बीच में ही लेना है कहीं पर, ये रहा PQ और इसको कुछ भी और ले लो, इसको A ले लेते हैं, चलो अपन A कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट तो क्या है -1 and 6। अब मुझे जो M1 M2 होते थे वो गिवन नहीं है, इसीलिए मैंने एज्यूम कर लिया है कि ये लाइन डिवाइड कर रही है लैम्डा रेशो 1 में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन ये चलेगा आगे, तो आप करेंगे इसमें सेक्शन फॉर्मूला का सेकंड वाला पार्ट, और सेकंड वाले पार्ट में हमारा जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था कि आपके अब एक ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, तो ए वो आपको कुछ इस टाइप से था, x इज इक्वल्स टू लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1।
और जब y की बात करेंगे तो लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। ठीक है, ये रहा, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूले में सेकंड पार्ट था, जब आपको रेशियो गिवन नहीं होते। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब रेशियो गिवन ना हो तो आप सीधा लेमडा रेशियो 1 अप्लाइड करेंगे। ये रहा लेमडा x2 प्लस x1 लेमडा प्लस 1, और x2 x1 की जगह y2 y1 पुट कर देंगे y के लिए। ठीक है, अब मैं एक एक कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगा। x की जब बात करेंगे, यहाँ से इस x की जब बात करेंगे तो देखो ये x क्या होगा, x होगा, दोबारा लिख लेता हूँ मैं, लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1। तो लेमडा जो हमें पता नहीं है, ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, देखो ये x1 होता है हमारा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, लेमडा लेमडा ये 1 बन गया। लेमडा x2 क्या है 6 प्लस x1 क्या है -3 अपॉन लेमडा प्लस 1। ठीक है भाई, अच्छा तो x इज इक्वल टू, ये देखो 6 लेमडा हो गया -3 अपॉन लेमडा प्लस 1। अच्छा x की वैल्यू क्या है, अब ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना x y जो हम फाइंड करते थे फर्स्ट वाले पार्ट में, वही कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1 और 6। मतलब x है आपका 1 और y है आपका 6। भाई x 1 है y 6 है, तो देखो इस x की जगह पर आप 1 पुट करेंगे, -1 जो भी है, -1 इज इक्वल टू 6 लेमडा -3 अपॉन लेमडा प्लस 1। ठीक है, तो इधर से हो जाएगा, तो नीचे कर देता हूँ, -1 इज इक्वल टू, सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको, देखो हटाओ इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो लेमडा प्लस 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों माइनस के, माइनस लेमडा -1 इधर चला गया पूरा मल्टीप्लाई होने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये, इधर 6 लेमडा -3। इधर कैसे हो गई फोटो, हाँ ये माइनस लेमडा -1 और 6 लेमडा -3 हो गया ये। इसको आप सॉल्व करेंगे अब, अब देखिए, तो माइनस लेमडा -1 6 लेमडा -3 हो गया, लेमडा वाली नंबर एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, माइनस लेमडा -6 लेमडा इज इक्वल टू -3 और ये माइनस का +1 हो गया। मैं एक साइड चेंज करी, तो माइनस लेमडा और -6 लेमडा माइनस का 7 लेमडा और -3 + 1 माइनस का 2, तो -7 लेमडा हो गया आपका माइनस का 2 और लेमडा हो गया -2 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका लेमडा हो गया 2/7। ठीक है, अब लेमडा 2/7 का मतलब जो हमने एज्यूम किया था लेमडा रेशो 1, तो ये जो लाइन है ना वो डिवाइड कर रही है नाउ। ठीक है, ये जो रेशो हैं, रेशो आर, रेशो कौन कौन से देखो नाउ, द रेशो आर 2/7 एंड 1। भाई लेमडा रेशो 1, लेमडा की वैल्यू आई है ना हमारी, लेमडा रेशो 1 2/7 रेशो 1, और इसको आप लिख सकते हैं 2/7। ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हुए इधर चला जाता है, तो आपने दिया 2/7। तो ये जो रेशोज हैं वो हो गए आपके 2/7। बस यही तक आपको करना है, और ये आपके रेशो फाइंड करने थे, रेशो फाइंड हो गए हैं। थैंक यू।